अपना ठंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बाबुल के ठंडे से जितना मुंह था उतना ही उम्र में राइफल से मेरा ठंडा अनेक शब्दों के लिए नारायण वाहन को हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव पढ़ने वाले आम की भीड़ उससे आम ढूंढे जाते हैं। चपकलिया समय चपकलिया में बोलता देखो गुरु नानक देव के बारे में उन्होंने लिखा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबेगा छपरा नामक ग्राम में सन 1907 में हुआ। इनके पिता का नाम श्री अनमोल और माता का नाम श्रीमती ज्योतिकरी देवी तथा इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद द्विवेदी जी ने काशी हिंदी विश्वविद्यालय में ज्योतिष तथा साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने हिंदी व संस्कृत भाषाओं का भी अध्ययन किया तथा इसके पश्चात शांति निकेतन के हिंदी विभाग में अध्यापन का कार्य किया। वहां रहकर ये रविन्द्रनाथ टैगोर और क्षिति मोहन सेन के संपर्क में आए तथा उनके संपर्क में रहकर उनकी साहित्यिक प्रतिभा का उत्तरोत्तर विकास होता गया। 20 वर्षों के अध्यापन के पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष बनकर आए। वह शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा पंजाब विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पर कार्यरत रहे। इनकी साहित्य सेवा के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने दिल्ली तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें अलंकृत किया। 19 मई 1979 को अमावस्या के चलते लंबी बीमारी के चलते इनका निधन हो गया। आप सुनिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक उच्च कोटि के साहित्यकार थे। इनके अध्ययन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इन्होंने भारत की विभिन्न भाषाओं संस्कृत, बांग्ला, प्राकृत, पुनर् आदि का गहन अध्ययन कर साहित्यिक अनुसंधान में उनका प्रयोग किया है। इनके साहित्य में अलंकारों की अधिकता होने के कारण साहित्य को पढ़ने में काव्यात्मक आनंद की प्राप्ति होती है। इन्होंने नवीन शैली पर आधारित उपन्यासों, उत्कृष्ट निबंधों तथा विशेष रूप से वैयक्तिक एवं भावात्मक निबंधों की रचना की। ये उच्च कोटि के शोधकर्ता, निबंधकार, उपन्यासकार और आलोचक थे। ये साहित्य सृजन एवं शोध दोनों ही क्षेत्रों में इन्होंने अपूर्व ख्याति अर्जित की। इन्होंने सिद्ध साहित्य और अपभ्रंश साहित्य प्रकार में लाकर तथा भक्ति साहित्य पर उच्च स्तरीय समीक्षात्मक ग्रंथों की रचना की। यही कारण है कि साहित्यकार इनको उच्च सम्मान पूर्वक गौरव प्राप्त है। इन्हें कबीर के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक और इंदौर साहित्य समिति स्वर्ण पदक प्रदान किया। इन्होंने उच्च कोटि के निबंधों और उपन्यासों की भी रचना की। इनकी जो कृतियां हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, इसमें है द्विवेदी जी की निम्नलिखित कृतियां हैं। उपन्यास की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनः नवा, अनाम दास का पोथा, चार संपादन है नाथ सिद्धों की वाणियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, 10 रूपक, संदेश रासक आदि। निबंध संकलन है अशोक के फूल और विचार और वितर्क, साहित्य के साक्षी, कल्पना, कुटन, विचार प्रवाह, कल्पलता, नाभें क्यों बढ़ती हैं, आमतिम और आगे, एक कुत्ता और एक मैना, आलोक पर्व आदि इनके प्रमुख निबंध हैं। आलोचना साहित्य कबीर, सूर साहित्य, साहित्य का पर्व कालिदास की लालित्य योजना, सूरदास और उनका काव्य, हमारी साहित्यिक समस्याएं, भारतीय के दर्पण में समीक्षा
साहित्य सहचर आदि। और इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का नाथ संप्रदाय, प्राचीन काल का विकास, मध्यकालीन धर्म साधना आदि। अनुदित साहित्य अनुदित साहित्य प्रबंध, चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि जो है क्या है आदि रचनाएं। मेरा बचपन, लाल कनेर ये अनुदित साहित्य है। ध्यान से सुनते वक्त सुना जाएगा तुम्हारे उनकी कृतियां जो लिखे हैं ये प्रमुख है, बाकी लिखे तो वो है। ये जो दी गई है प्रमुख प्रमुख दी गई, बाकी और भी कृतियां हैं इनकी। हाँ पेपर मावा पेपर में कौन सा है? उसके बाद में है भाषा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शुद्ध साहित्य, संस्कृतनिष्ठ, सरस एवं प्रभावपूर्ण है। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग तथा मुहावरों का प्रयोग यथास्थान हुआ है। शैली, द्विवेदी का साहित्यिक सृजन विषय व भावों की विभिन्नता के कारण विभिन्न शैलियों में वर्णित है। इसमें मुख्य रूप से गवेषणात्मक, विचारात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक तथा हास्य व्यंग्यात्मक शैलियाँ दृष्टिगत हैं। हिंदी साहित्य में स्थान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व और कृतित्व में साहस, प्रतिभा, प्रकांड, पांडित्य एवं व्यापक अध्ययन का समन्वय हुआ है। इनका साहित्य हिंदी का गौरव स्तंभ है। आलोचना के क्षेत्र में भी इनका विशिष्ट योगदान है। ये एक उच्च कोटि के विचारक, समर्थ आलोचक तथा भारतीय संस्कृति के प्रकांड विद्वान थे। हिंदी साहित्य सदैव इनका ऋणी रहेगा। इस पूरे पाठ में जो लिखा गया है उसका सारांश आप लोग ध्यान से सुनिए। सत्यम, ध्यान से सुनो। हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित गुरु नानक देव नामक संस्मरणात्मक निबंध है। इस निबंध में सिख धर्म के प्रवर्तक और महान संत गुरु नानक देव के जीवन, चिंतन, आचरण, सामाजिक व धार्मिक कार्यों एवं आदर्श रूपी व्यक्तित्व का चित्रण किया है। द्विवेदी जी ने इस वर्णनात्मक व विवेचनात्मक शैली पर आधारित निबंध में संस्कृतनिष्ठ शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। द्विवेदी जी ने सभी को संत गुरुदेव के आदर्श रूपी आचरण और मानवतावादी मूल्यों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया है। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा का क्या महत्व है, ध्यान से सुनिए। कार्तिक पूर्णिमा भारतवर्ष की एक पावन तिथि है। इस दिन पूरे भारतवर्ष में कोई न कोई उत्सव, धार्मिक कृत्य, अनुष्ठान व मेले का आयोजन होता है। 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की इसी पावन तिथि को गुरु नानक देव का जन्मोत्सव मनाया जाता है। गुरु नानक देव स्वयं भी ऐसी ही 16 कलाओं से भरपूर उज्ज्वल ज्योति वाले महामानव थे। गुरु चाहे इस पृथ्वी पर कभी भी प्रकट हुए हो, किंतु कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु नानक देव के जन्म का संबंध जोड़ दिया गया है। किंतु भक्तों के चित्र में तो वे पल पल प्रकट हो सकते हैं तथा होते रहते हैं। गुरु नानक देव के जन्म के समय परिस्थितियाँ। गुरु नानक देव का जन्म आज से लगभग 5 वर्ष पहले हुआ था। उस समय हमारा देश विभिन्न कुसंस्कारों, जातिगत भेदों, संप्रदाय संकीर्णताओं में उलझा हुआ था। देश में नए धर्म के लोगों के आने के कारण विभिन्न समस्याएं उठ खड़ी हुई थी। ऐसे समय में ही इस महापुरुष का जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी पावन ज्योति से लोगों को नवचेतना का संचार किया। गुरु नानक देव की चारित्रिक विशेषताएं। गुरु नानक देव शरद काल के पूर्ण चंद्रमा की भांति बहुत ही शांत, निर्मल, स्निग्ध व ज्ञान के भंडार थे। यही एकमात्र ऐसे संत थे जिन्होंने बहुत ही स्निग्ध व शांत ढंग से लोगों के विचारों में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला दिया। वह लोगों को उपदेश नहीं देते थे, बल्कि क्रियात्मक ढंग से लोगों को सिखाने का प्रयत्न करते थे। गुरु नानक देव बिना किसी का दिल दुखाए, बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना दूसरों पर कटाक्ष किए दूसरे के बुरे संस्कारों को नष्ट कर देते थे। लोगों के आचार विचार में इतनी बड़ी क्रांति लाने वाले गुरु नानक देव इतने मधुर व मोहक वचनों को बोलने वाले थे कि देखने वालों को आश्चर्य होता था। मध्यकाल के संतों के बीच में अकेले ही तारामंडल के मध्य जगमगाते हुए शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुशोभित होते थे। बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे, जिसमें गुरु नानक देव बाह्य आडंबरों के कट्टर विरोधी थे। वह लोगों को कहते थे कि जिन आडंबरों को तुम धर्म
जिन आडंबरों को तुम धर्म समझ रहे हो तथा जिन संस्कारों को आस्था मान रहे हो वह सब धर्म नहीं है। धर्म तो स्वयं ईश्वर रूप होकर आत्मा के रूप में तुम्हारे अंतःकरण में विराजमान है। इस अलग अगोचर अगम्य दिव्य शक्ति के अस्तित्व, दिव्य शक्ति के कारण ही तुम जीवित हो, श्वास ले रहे हो। वह आत्मा के बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। घट घट में उसी की ज्योति विद्यमान है। पृथ्वी आकाश सब जगह उसी का अस्तित्व प्राप्त है। गुरु नानक द्वारा प्रेम व मैत्री का संदेश। गुरु नानक देव सब प्रकार के लोकोत्तर थे। वह प्रेम व मैत्री द्वारा उपचार करते थे। उन्होंने लोगों का प्रेम का संदेश दिया। दूसरों के साथ सहानुभूति व परहित चिंता करना ही उनका शास्त्र था। वह लोगों को कुसंस्कारों को अपनी प्रेम पूर्ण अमृत वाणी से भेजने में समर्थ थे। वह कहते थे कि तुम झूठे मोह में पड़कर जिस अहंकार में लिप्त हो उससे तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। गुरु नानक देव की वाणी में जरा भी बनावटीपन नहीं था। वह संस्कार अहंकार से 200 दूर थे। गुरु नानक देव की वाणी में जरा भी बनावटीपन नहीं था। वह अहंकार से 200 दूर थे। बातों को घुमा फिरा कर कहना उनका स्वभाव नहीं था। उन्होंने प्रेम व मैत्री युक्त मीठी अहंकार रहे सीधी सहज वाणी में पथ से भटकती हुई जनता को उसका लक्ष्य बताया। उनके स्वरूप को देखकर बड़े बड़े विद्वान भी आश्चर्यचकित होते हैं कि कितनी बड़ी ताकत और उनका कितना निरीह स्वरूप था। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी जो उनके चरित्र में भी दिखाई देती थी। निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। जो है गुरु नानक देव निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। गुरु नानक देव ने ईश्वर के किसी भी साकार रूप की उपासना नहीं की। न ही वह स्वयं को भगवान का अवतार मानते थे। वह तो अगम अगोचर अलग अपार देव से ही प्रार्थना करते थे कि आप ही हमारी चिंता करो, क्योंकि जल थल पृथ्वी और सर्वत्र तुम्हारी ही लीला प्राप्त है। तुम्हारी ज्योति से ही कण कण प्रकाशित हो रहा है। गुरु नानक देव ने सत्य मार्ग अपनाकर जन जन के सामने सत्य का साक्षात्कार करवाया। उस दिव्य ज्योति के समक्ष झूठ, अहंकार, हीनता, संकीर्णता आदि सब प्रभावहीन हो गए। गुरु नानक देव का जन्म ईश्वर का अनुग्रह है। ईश्वर जब लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाते हैं तो वे अपनी दिव्य ज्योति को ऐसे ही संत महात्माओं के रूप में संसार में उतार देते हैं। ऐसी ही दिव्य व अलौकिक शक्ति के रूप में गुरु नानक देव हमारे देश में अवतरित हुए। ऐसे महामानव जब देह धारण करते हैं तो वह कुछ अनोखा ही करके दिखाते हैं। वह दीनहीन, दुखी, पीड़ित व भटके हुए लोगों को सत्य मार्ग दिखाकर उनका उद्धार कर देते हैं। एक तरफ अवतार होता है तो दूसरी तरफ उद्धार होता है। आज के समय में गुरु की वाणी की सबसे अधिक आवश्यकता अनुभव हो रही है। नई आशा, नई उमंग और नए उल्लास के साथ इस देश की जनता आपके सामने नतमस्तक है। आप आशा की ज्योति फैलाकर प्रेम की स्नेह धारा से हमारा मार्गदर्शन करो। हम भटक गए अपनी अलौकिक ज्योति से हमें सन्मार्ग दिखाओ। जैसे कि इसमें लिखा गया है, लोकमानस में अभिषेक से कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वह प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भाव होने को दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहते हैं। इस देश का सामूहिक मानवचित्त उतना ही महत्व नहीं देता। इस पूरे जो गद्यांश है उसकी व्याख्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि बहुत समय से भारतीय जनमानस के हृदय में एक बात समाई है कि गुरु नानक देव का जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था। यह बात तर्क की कसौटी पर भले ही खरी सिद्ध नहीं होती, लेकिन यह भी सत्य है कि किसी न किसी दिन तो गुरु नानक देव का भौतिक शरीर पृथ्वी पर प्रकट हुआ होगा, चाहे वह कोई भी दिन रहा हो। इससे भी बड़ा सच यह है कि अपने श्रद्धालु
भक्तजनों के हृदय में हर पल उनका जन्म होता है, अर्थात वह अपने भक्तों के स्मरण करते ही उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। सामान्य रूप से तो पंचतत्व से निर्मित शरीर को अधिक महत्व दिया जाता है, परंतु लेखक ने गुरु नानक देव के भौतिक रूप से जन्म लेने वाले दिन अर्थात जन्मदिन को इतना महत्व नहीं दिया जितना कि आध्यात्मिक जन्मदिन को दिया, क्योंकि प्रत्येक क्षण वे जनमानस के हृदय में समाये रहते हैं, इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि को अधिक महत्व देना चाहिए। इतिहासकार उनके जन्म को लेकर ही वाद विवाद करते रहते हैं, जबकि वह तो वे महान कार्यों व उपदेशों से जनमानस के मन में समाये हुए हैं, परंतु भारतीय जनमानस इस बात का को कोई महत्व नहीं देता। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित गुरु नानक देव शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। भारतीय जनमानस के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। लेखक के दृष्टिकोण के अनुसार गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थान पर आध्यात्मिक आविर्भाव को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। इस विषय में लेखक का यह दृष्टिकोण है कि हमें उनके जन्म के बारे में वाद विवाद न करके उनके अस्तित्व को अधिक महत्व देना चाहिए। अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण ही जन जन के मन में बसे हैं। इतिहास के पंडित गुरु नानक देव ने पार्थिव शरीर के जन्मदिन के विषय में वाद विवाद करते हैं। अगला है गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाए वही क्षण उत्सव का है, वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है। नवो भवती जायमाना गुरु तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि में आविर्भाव होकर नित्य नवीन हो रहे हो। हजारों वर्षों में शरतकाल की यह सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभा पंडित पूर्णचंद्र के साथ उतनी ही मीठी ज्योति के घनी महामानव का स्मरण करती रही है। इस चंद्रमा के साथ महामानवों का संबंध जोड़ने में इस देश का समाविष्ट चित्त आह्लाद अनुभव करता है। लेखक महाआचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जिस क्षण भी गुरु की अनुभूति हमारे मन में आएगी वही क्षण शुभ है, उत्सव मनाने का है और प्रसन्नता भर देने वाला है। चाहे वह कोई भी समय कोई भी दिन हो, वही हृदय को आनंदित करने वाला हो जाता है। भक्तों के हृदयों में गुरु का जन्म इसी प्रकार नए नए रूपों में होता रहता है। अनादिकाल से सबके अंतर्मन में उल्लास भर देने वाले शरद पूर्णिमा की उज्जवल चांदनी अपनी पवित्रता के साथ उस ज्योतिर्मय महामानव का स्मरण कराकर आनंद का संचार करती है। शरद पूर्णिमा के इस चंद्रमा के साथ महापुरुषों का नाम जोड़ने से ये संपूर्ण देश के लोग इस तिथि की वर्ष भर प्रतीक्षा करते हैं तथा इसे आनंदोल्लास से मनाते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के संकलित गुरु नानक देव शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। जिस क्षण गुरु चित्त में आविर्भाव हो जाते हैं वही क्षण शुभ उत्सव और उल्लसित कर देने वाला है। प्रतिक्षण आविर्भाव होकर गुरु नित्य नवीन हो रहे हैं, अर्थात एक बार उनका चित्त में समावेश हो जाने पर उनके नए नए स्वरूपों का अनुभव होता है। भारतीय जनमानस ज्योतिर्मय महामानवों का संबंध शरद पूर्णिमा से जोड़कर प्रसन्नता का अनुभव करता है। तीसरा नंबर है, ऐसे ही दुर्घट काल में इस देश की मिट्टी ने ऐसे अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया जो सही रूढ़ियों, मृतप्राय आचारों, बासी विचारों और अर्थहीन संकीर्णताओं के विरुद्ध प्रहार करने में कुंठित नहीं हुए और इन जर्जर बातों से परे सब में विद्यमान सबको नई ज्योति और नया जीवन प्रदान करने वाले महान जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुए। द्विवेदी जी कहते हैं कि आज से 500 वर्ष पहले हमारा देश अनेक प्रकार की बुराइयों, बुरे विचारों एवं आचरणों से परिपूर्ण था। उसी समय हमारे देश की मिट्टी पर गुरु नानक देव जैसे अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ था। इन महापुरुषों ने दूषित संस्कारों, सड़ी गली परंपराओं व व्यवहारों, पुराने विचारों तथा महत्वहीन संगठित विचारों को समाप्त करने का पूरा प्रयास किया। आचार्य हजारी द्विवेदी ने स्पष्ट किया है कि इन महापुरुषों ने पुरानी और टूटी फूटी विचारधारा को समाप्त कर एक ऐसी व्यापक जीवन दृष्टि को प्रतिष्ठित किया है जिसके कारण
जन जन का मन नई ज्योति, नई दीप्ति, नई आभा और नए प्रकार से जगमगा उठा। सबको नया जीवन भी मिला। गुरु नानक देव भी ऐसे ही महापुरुष थे जिन्होंने कठिन समय में नई जीवन दृष्टि से आशा और प्रकाश को जन्म दिया। प्रस्तुत गद्यांश में उस दुर्घट काल की ओर संकेत किया गया है जब कड़ी कड़ी रूढ़ियों में प्राय आचारों, पुराने विचारों और धर्म, जाति व सांप्रदायिकता के कारण देश की अवस्था बदहाल हो रही थी। महापुरुषों ने जर्जर और कुंठित विचारधाराओं, पुरानी रूढ़ियों व परंपराओं पर जमकर प्रहार किया है। महापुरुष अपने प्रयासों के द्वारा समाज को नई दिशा और नवजीवन प्रदान करने में सफल हुए। गुरु नानक देव जी भी ऐसे ही महापुरुष थे। अगला गद्यांश है चार विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले जाने वाला यह संत इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों को बोलने वाला है। किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना कुसंस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला, नई संजीवनी धारा से प्राणी मात्र को और नासित करने वाला यह संत मध्यकाल की ज्योतिषी मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह ज्योतिषमान है। आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि गुरु नानक देव जी के समय काल में यह समाज अनेक बुराइयों का शिकार था। समाज का वातावरण पूर्ण रूप से बुराइयों से दूषित हो चुका था। उस समय में गुरु नानक देव ने जी ही एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपने अच्छे आचरण व मधुर वाणी, मोहक वचनों से लोगों के विचारों में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला दिया। वे उपदेश नहीं देते थे बल्कि क्रियात्मक ढंग से लोगों को सिखाने का प्रयत्न करते थे। गुरु नानक गुरु नानक देव ने बिना किसी का दिल दुखाए, बिना किसी को चोट पहुंचाए दूसरों के बुरे संस्कारों को नष्ट कर दिया। उनकी मधुर वाणी सुनकर मन हर्षित हो उठता। अपनी संत वाणी से देश समाज का नया जीवन देने वाले गुरु नानक देव मध्यकाल के संतों के बीच इस प्रकार प्रकाशमान दिखाई पड़ते हैं जैसे आकाश में प्रकाश फैलाने वाले जगमगाते नक्षत्रों के बीच शरद पूर्णिमा का चंद्रमा शोभायमान होता है। आज तथा विशेषकर शरद पूर्णिमा के अवसर पर उनको याद करना स्वाभाविक है। संत गुरु नानक देव ने ही अपनी वाणी के द्वारा जनमानस को नव जीवन दिया तथा लोगों की विचारधारा को भी बदल कर रख दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्यकाल को मध्यकाल का नाम दिया गया। यहाँ उसी मध्यकाल को वर्णित किया गया है जिसमें गुरु नानक देव का जन्म हुआ है। गुरु नानक देव बिना किसी का दिल दुखाए और बिना किसी को चोट पहुँचाए अपने मधुर, स्निग्ध तथा मोहक वचनों के माध्यम से कुसंस्कारों को दूर करते थे। यहाँ वह सब प्रकार से लोकोत्तर है। उसका उपचार प्रेम और मैत्री है। उसका शास्त्र सहानुभूति और हित चिंता है। वह कुसंस्कारों के अंधकार के को अपनी स्निग्ध ज्योति से रेड़ता है। मुंह से प्राणधारा को अमृत का भांड रेड़कर प्रभावशील बनाता है। वह भेदों का भेद देखता है, नानात्व में एक का संधान बताता है। वह सब प्रकार से निराला है। इस कार्तिक पूर्णिमा को अनायास उसके चरणों में नत न हो जाने की इच्छा होती है। द्विवेदी जी कहते हैं कि गुरु नानक देव पूर्ण रूप से अलौकिक व्यक्तिगत के स्वामी थे। वह प्रेम और मैत्री के द्वारा रोगों का उपचार करते थे। दूसरों के प्रति संवेदना और हित की भावना रखना ही उनका शास्त्र था। वह कुसंस्कारों द्वारा छाए अंधकार को अपनी प्रेम और मधुर वाणी द्वारा भेदने में समर्थ थे। वह अमृत प्राय जीवन को अपने प्रेम रूपी अमृत पात्र से अमृत सुलेख कर जीवन दान देने में पुरस्कार थे। वह एक अनोखे व्यक्तित्व के स्वामी थे। जो भी उनके संपर्क में आता हुआ उन्हीं का होकर रह जाता था। उनमें दूसरों को प्रभावित करने की अलौकिक शक्ति थी। उन्होंने अनेकता में एकता की खोज कर विश्व बंधुत्व की भावना का जागृत किया। वह हर प्रकार से उद्धत लेखक ने इस कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक देव के चरणों में नतमस्तक होकर स्मरण करने की इच्छा जाहिर की है। गुरु नानक देव अपनी वाणी, आचार, व्यवहार तथा विचारों से लोकोत्तर हैं। वे दीन दुखी लोगों का प्रेम और मैत्री के द्वारा ही उपचार करते हैं। अर्थात एक बार जो उनके संपर्क में आ जाता था उसके
सुनाओ, उसके सभी दुख दर्द स्वयं ही समाप्त होते चले जाते थे। गुरु नानक देव लोगों के मन में उठने वाले कुसंस्कारों के अज्ञान रूपी अंधकारमय को अपनी कोमल प्रेम रूपी ज्योति से दूर कर देते थे। उनके पास आने वाले व्यक्ति का अज्ञान उनके विचार सुनकर स्वयं ही दूर हो जाता था। गुरु नानक देव अपनी दृष्टि से सभी समान थे। उन्होंने विविधता में एकता का संधान करके विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत कर भेद में अभेद की स्थापना का प्रयास किया। अमृत का भांड का तात्पर्य गुरु नानक देव की संतवाणी से है, जिसकी अमृत वर्षा से उन्होंने मृत पराया समाज को नया जीवन दिया है। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ